प्रिय विद्यार्थियों, मैं भानुराम पवार, वरिष्ठ व्याख्याता, अपने YouTube चैनल BR पवार एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, सिविल सेवा जो परीक्षा है वो बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए योजनाएं, रणनीति होना बहुत आवश्यक है। आपकी सफलता के लिए मैं कुछ रणनीति, कुछ योजनाएं अपने 35 साल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए आपको शेयर करना चाहूँगा। आप अपने अध्ययन में इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन जारी रखें तो मुझे विश्वास है कि कहीं न कहीं आपको सफलता प्राप्त होगी। जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण सुझाव, टिप्स इस प्रकार है। मेरी तरफ से पहला टिप्स है, स्मार्ट स्टडी न करके केवल आपके बहुमूल्य समय की बचत बल्कि आपका विश्वास एवं कार्य क्षमता भी बढ़ाता है, आपके तनाव को कम करती है, वह उत्तम परिणाम देती है। जान ले कि केवल पढ़ना या शब्दों को हाईलाइट अथवा रेखांकित करना अध्ययन नहीं है। प्रभावी अध्ययन के लिए आपको सक्रिय रूप से दिए गए कॉन्सेप्ट को भली भांति समझकर प्रस्तुत करना होगा, अध्ययन करना होगा। और इस प्रक्रिया से किए गए अध्ययन है, उससे जो हम सीखते हैं वो ज्ञान आपको लंबे समय तक बिना रटा लगाए याद रहेगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को भी आप सही जवाब दे सकते हो। तो पहला ये है कि आप पाठ्यक्रम को, जो आपका सिलेबस है, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। हाईलाइट रेखांकित करके छोड़े नहीं, बल्कि बहुत ही गहनता से एक एक जो शब्द है, बिंदु है, उसका कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह से समझ करके अध्ययन करें। अब अध्ययन के लिए दूसरी बात क्या है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। वो है अपने अध्ययन कार्य को व्यवस्थित व योजनाबद्ध तरीके से करना। जो आपने समय विभाग चक्र बनाया है, उस समय विभाग चक्र को 100% प्रतिदिन पालना करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 15 घंटे पढ़ लो और फिर 15 दिन आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ो। समय का उचित विभाजन करना है और समय का विशेष ध्यान रखना है। समय ही बलवान होता है। टाइम जो होता है वो विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने अध्ययन कार्य को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से करना है, समय का उचित विभाजन करना है, टाइम टेबल को 100% पालन करना है, गहन अध्ययन की आदत डालनी है और दिन भर चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, इसलिए पूरी नींद करनी है और शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए व्यायाम करना चाहिए। इवनिंग और मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पढ़ाई भी ठीक ही होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, विद्यार्थी अपना जो समय है वो बेकार में, व्यर्थ में समय गंवा देते हैं अपने मित्रों के साथ में बातें करके, बेकार में
समय का दुरुपयोग करते हैं। तो इस समय के दुरुपयोग को ध्यान रखें, न हो समय का सदुपयोग होना चाहिए। अब सफलता के लिए अध्ययन की कुशल रणनीति क्या हो सकती है? सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अध्ययन की रणनीति का विशेष महत्व है, परंतु अध्ययन की रणनीति को परिभाषित करना इतना सरल नहीं है। इसके लिए आपको अपनी क्षमता और अक्षमता, यथार्थ विश्लेषण, संभावित चुनौतियों की पहचान करनी होगी। आरंभ में सबसे पहले आप कठिन विषय, जो आपको कठिन विषय लगे, पाठ्यक्रम कठिन लगे, उबाऊ लगे, उन पर ज़्यादा समय दें। साथ में अन्य विषयों को भी यथोचित समय दें, ताकि परीक्षा तिथि तक आप पूरे पाठ्यक्रम का पर्याप्त अध्ययन कर लें। अब ये अध्ययन शुरू करने से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये होती है, जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी पाठ्यक्रम टिप्स के रूप में एकदम आपको याद होना चाहिए। परीक्षा की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है पाठ्यक्रम को अच्छे से जान लेना। पाठ्यक्रम को देखते हुए ये जाना जा सकता है कि किस विषय अथवा टॉपिक में आप सहज है या किन में अधिक परिश्रम की ज़रूरत है, तथा आप इसमें समय व्यर्थ करने से बचेंगे। जब आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम याद है तो आप अपने आप आपकी अंतरात्मा में ये पता पड़ जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे इस विषय पर, इस बिंदु पर, इस विषय का जो पाठ्यक्रम है उस पर ज़्यादा समय देना है, इसमें कम देना है। अगली महत्वपूर्ण बात होती है, वो है प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के लिए बच्चे बाज़ार में जा कर के बहुत सारी किताबें, एक विषय की 10 किताबें उठा करके ला करके और अपने घर में ही वाचनालय और लाइब्रेरी बना देते हैं। ये सही नहीं है। आप एक विषय की 10 किताबों को देखें, उसमें सर्वश्रेष्ठ किताब जो आपको लगे वो एक किताब ले और उसको भले 10 बार पढ़ें। एक विषय की, जैसे हिस्ट्री की 10 किताबें आपने ले ली, पॉलिटी की 10 किताबें ले ली, अब उसको सारी किताबों को आप पढ़ रहे हो। उससे अच्छा है लक्ष्मीकांत की आप पॉलिटिकल की ले लो और उस पुस्तक को 10 बार पढ़ लो, वो बढ़िया रहेगी। तो पाठ्यक्रम याद होना चाहिए और फिर संदर्भ पुस्तकों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको करना होगा। मैं यूपीएससी के जितने भी 4 जीएस के हैं पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसका अलग अलग जो पुस्तकें होती है, रेफरेंस बुक होती है, उसके लिए अलग से वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत शेयर कर दूंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई में ये विशेष ध्यान रखें कि हमारी संदर्भ पुस्तकें हैं, वो संदर्भ पुस्तकें एकदम स्टैंडर्ड होनी चाहिए, अच्छे लेखक की होनी चाहिए, और फिर उस पुस्तक में आपका जो सिलेबस है उसको हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन कर ले, उसको बार बार पढ़े और बार बार उसको याद करें। याद रखें, पुनः याद रखें। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक विषय पर अच्छी किताब 10 बार पढ़ ली जाए, तो आपकी सफलता की चांस है वो अधिक बनते हैं। आपने पाठ्यक्रम देख लिया, पुस्तकों का चयन कर दिया और पूरा पाठ्यक्रम याद कर दिया, तो एक नज़र उस परीक्षा के गत वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उस पर भी डालें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, जितने भी वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, आप उन प्रश्न पत्रों को, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ें और ये समझे कि किस पाठ में कितने नंबर के सवाल आ रहे हैं, कहाँ से सवाल प्राय बार बार पूछे जाते हैं।
तो गत वर्ष के प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन बहुत ही सटीक से आप करें, बहुत ही सटीक से करें। अब सटीक से करोगे तभी जाकर के आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। जब आप प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के देख लिए, पाठ्यक्रम आपको याद हो गया, तो बड़ा बड़ा खाका मानचित्र आपके दिमाग में हो जाएगा। फिर अपनी तैयारी शुरू करी, अपने स्वयं के नोट्स बनाइए। कई बच्चे क्या होते हैं, दूसरों के बने बनाए नोट्स बाजार में अवेलेबल होते हैं, उनको खरीद लेते हैं। बिल्कुल गलत है। नोट्स है वो स्वयं अपने हाथ से खुद बनाए, ये तैयारी के लिए बहुत ही जरूरी है। और कैसे होने चाहिए नोट्स? नोट्स विषय के अनुरूप संक्षिप्त छोटे हो, सार गर्भित हो, परीक्षा के उपयोग को ध्यान में रख करके होने चाहिए। क्योंकि ये नोट्स आपको कब काम आएंगे? जब परीक्षा हो गई, उससे दोहरान कार्य के रूप में, रिवीजन के रूप में ये काम आएंगे। इसलिए आप A4 जो सीट है उस पर अपने हाथ से बनाए और फिर बार बार उसको अध्ययन करें। किसी की नकल न करें, अपने नोट्स खुद बनाए और खुद ही उसको बार बार पढ़े, उठते बैठते रिवीजन करें। अब जितने भी विषय हैं उनको जब एक बार 12 महीना, 1.5 साल, साल भर में आपने पूरा एक बार पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, तो फिर आगे आप उसका रिवीजन करना है। रिवीजन जरूरी है। सिविल सेवा परीक्षा में अपने लिखे गए नोट्स और आवश्यकता अनुसार अध्ययन सामग्री को दोहरा करके बार बार रिवीजन करें ताकि आप अप टू डेट हो जाए। सप्ताह में एक बार अवश्य पढ़े, पुनः पढ़े और बार बार उसका रिवीजन करते रहे भविष्य में। और रिवीजन होने के बाद में आपको क्या करना है? आपकी स्थिति का अवलोकन करना है। स्थिति का अवलोकन करने के लिए आपको अभ्यास परीक्षाएं, मॉक टेस्ट देने हैं। हर विषय के 2-2, 4-4 मॉक टेस्ट दीजिए। किसी भी संस्था से आप जुड़ जाइए और प्रत्येक विषय के 2-2, 4-4 मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट से आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस विषय में आपकी क्या स्थिति है। फिर जो कमियां होगी, आपको कमियां बताई जाएगी, उस कमियों को एकाग्रता से प्रभावी अध्ययन करके आपको दूर करनी है, ताकि मुख्य जो परीक्षाएं होती है, वास्तविक जो परीक्षा है, उसमें उन गलतियों का आप दोहरान कार्य न करें। इसके अलावा कुछ साइट भी होती है, उन साइटों का भी आप अध्ययन करते रहें। जैसे राष्ट्रीय अखबार है, द हिंदू है, दैनिक जागरण है, जो भी आपको अच्छा लगे उसका नियमित अध्ययन करें। और सोशल नेटवर्किंग साइट है, उनका भी आप अध्ययन करें। बहुत सारी है, जैसे फेसबुक, www.facebook, ग्रुप IS, जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स, ऐसे क्विक बहुत सारी साइटें हैं। उन साइटों का आप अध्ययन करें। ये तो परीक्षा है, परीक्षा की तैयारी है। लेकिन एक प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थी के मन में हमेशा खटकता रहता है कि मुझे किस भाषा में ये परीक्षा दे। जो UPSC IAS की जो परीक्षा है, मैं किस भाषा में दूँ? हिंदी माध्यम से दूँ या अंग्रेजी माध्यम से दूँ? आप नकल ना करें, दूसरों की बातों में न आए। आप अपने आप से पूछिए कि आप किस भाषा में सहज हो, किस भाषा पर आपका अधिकार है। हिंदी में है तो हिंदी भाषा का बेशक चयन कीजिए। अंग्रेजी में आप सहज है तो अंग्रेजी भाषा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोचिंग है, या ज़रूरी नहीं है कि सफलता के लिए कोचिंग ज़रूरी है, लेकिन कोचिंग के अंदर जो हम
फेस टू फेस अध्यापकों से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी कमियों को किस प्रकार से सही करना उस पर भी विचार कर सकते हैं। ऐसे कुछ बिंदु थे जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया और एक इसका दूसरा भाग है वो भी जल्द ही आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मन लगा करके आप अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे और परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। जय हिंद।